आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल तिल गुड़ लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये हमारी दादी नानी की रेसिपी है और बहुत पुराने समय से इस लड्डू को इसी मेथड से बनाया जाता है। ये लड्डू बिल्कुल दांत में चिपकती नहीं और बहुत सॉफ्ट बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का खजाना। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमें लेना है 2 कटोरी गुड़, 2 कटोरी तिल और तिहाई कटोरी मूंगफली। मैंने आपको कटोरी से मेज़रमेंट बताई है और इसी मेज़रमेंट से जो हमारी लड्डू है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले मूंगफली को हम रोस्ट कर लेंगे और इसे जैसे ही आपको लगे कि मूंगफली का कलर हल्का चेंज हो रहा है, इसके छिलके निकल रहे हैं, तो बस आपको मूंगफली को ट्रांसफ़र कर देना है एक प्लेट में। तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये मूंगफली जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो इसके छिलके निकाल कर मैं उसे हल्का सा कूट लूँगी, जिससे मूंगफली के टुकड़े हो जाएंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम लेंगे तिल। तो 2 कटोरी मैंने तिल ली है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रख के इसे इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए इसे हम सेक लेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि तिल से अच्छी खुशबू आ रही है, तिल का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है और तिल से चिटकने की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही तिल से चिटकने की आवाज़ ना आए तो आपको तुरंत ही तिल को ट्रांसफ़र कर देना है एक प्लेट में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। लड्डू परफेक्ट बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है गुड़ को कितना और कैसे मेल्ट करना है, गुड़ की चाशनी हमें कैसे तैयार करनी है। तो जो तिल है वो हमारा सिक गया है, तिल से चिटकने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो बस इतना ही हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा तिल नहीं सेकना है, अदरवाइज़ तिल थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो अब इसी कढ़ाई में गैस की फ्लेम लो रख के इसी कढ़ाई में हम लेंगे गुड़। तो जो हमने 2 कटोरी गुड़ लिया था, उस गुड़ को हम कढ़ाई में डालेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और लो फ्लेम में ही हम गुड़ की चाशनी बनने देंगे। तो बीच बीच में हम ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो नीचे है वो जले ना। गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाती है, बहुत जल्दी जलने लगती है। तो बिल्कुल गैस की फ्लेम लो रखनी है आपको, मीडियम या हाई रख के इसकी चाशनी नहीं बनानी है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम में गुड़ मेल्ट हो गई है और अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तिल के लड्डू के लिए गुड़ की पाग वाली चाशनी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हम जो तिल की लड्डू बना रहे हैं ये सॉफ्ट तिल की लड्डू है। पाग वाली चाशनी बनाने से तिल की लड्डू थोड़ी हार्ड हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा क्रंची हो जाती है, जो दांतों में कई बार चिपकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गुड़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये गुड़ पक भी रहा है। गुड़ में हल्का सा झाग झाग सा आ रहा है, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, जब आप इसे गोल बना रहे हैं तो ये बंध जा रही है। तो बस आपको इसी स्टेज तक गुड़ को पकाना है और जो हमारा गुड़ है वो लड्डू बनाने के लिए रेडी है। तो हम इसी गुड़ में ट्रांसफ़र करेंगे हमारे भुने हुए तिल को और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर इक्वली मिक्स कर लेंगे। और जो हमने मूंगफली भून के छिलके निकाल के कूट के रखी थी, उस मूंगफली को भी हम इसी तिल के साथ ले लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे गुड़ के साथ। तो मैंने पहले भी आपके साथ पिसी हुई तिल की लड्डू पाग वाली चाशनी के साथ तिल की लड्डू की रेसिपी
शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट करिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तिल, गुड़ और मूंगफली है ये बहुत अच्छे से इक्वली मिक्स हो गई है। और मिक्स करने के बाद जैसे ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी तो आपको गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हाथ में आप घी लगा के या फिर ठंडा पानी लगा के इसे इस तरीके से कुनकुने में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो इसके लड्डू जितने बन सके जल्दी जल्दी कुनकुने में ही हम बना लेंगे। जैसे ये ठंडे हो जाते हैं तो गुड़ जमने लगती है और लड्डू बनाने में परेशानी होती है, तो इसलिए हमें इसे कुनकुने में ही बना लेना है। तो अगर बनाने के लिए ज़्यादा लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं तो अच्छी बात है। और नहीं तो जैसे मैं बना रही हूँ, मैं अकेले ही बना रही हूँ इस लड्डू को। मैं हाथ में अपने पानी लगा के जल्दी जल्दी मैं इसे बना रही हूँ। अगर आप हाथ में पानी लगा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जलती नहीं है और चिपकती भी नहीं है। या अगर आप हाथ में घी भी लगाएंगे तो भी ये बहुत जल्दी जलती नहीं है और चिपकती नहीं है। तो घी से तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाती है, चिपकती नहीं है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे आप पानी लगाएं या घी लगाएं। और इसे जल्दी जल्दी आप बनाते जाइए, जितनी जल्दी हो सके इसे बनाना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये चिपकने लग रही थी, तो मैंने फिर से इसमें पानी लगा लिया हाथ में और फिर मैं इसे इस तरीके से बना रही हूँ। और अगर ये एकदम ठंडी हो जाए, जैसे अभी विंटर सीज़न है और ठंड के दिनों में बहुत जल्दी गुड़ जमने लगती है, जल्दी ठंडी होने लगती है। तो जैसे ये ठंडी हो जाए तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम में इसे फिर से गैस में रख देना है। और लो फ्लेम में गैस में रख के इसे बस मिक्स करना है और धीरे धीरे इसे बनाते जाना है। आपको गैस की फ्लेम मीडियम या हाई नहीं रखनी है, अदरवाइज़ गुड़ जल जाएगी। तो बस इसे लो फ्लेम में गरम करेंगे और गुड़ फिर से मेल्ट होने लगेगी और इसके लड्डू बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमको सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। और लड्डू बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये लड्डू इतनी अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी, और आपके दांतों में ये नहीं चिपकेगी। और कई बार होता है कि लड्डू बनने के बाद टूटने लगती है, फटने लगती है, वो प्रॉब्लम आपको इस लड्डू में नहीं मिलेगी। इस लड्डू को बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होती, बस आप जो गुड़ की चाशनी है वो आप एकदम परफेक्ट बनाइए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।